आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट, और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ है 2700659, दिख रहा है आप लोग को? 27065 और 9, ये एक नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है k इंटू 10 टू द पावर n। किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, k इंटू 10 टू द पावर n, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, k जो होता है बिटवीन 1 to 10 होता है, और n क्या होता है, एनी, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी नंबर को k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में हम लिखते हैं तो वो होता है इसका एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर यही नंबर है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले, क्या ये हमको दिख रहा है कि ये 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर है? नहीं, ये तो 10 से बहुत बड़ा है। तो 1 से 10 के बीच में क्या आएगा? 27 भी नहीं आएगा। अगर पीछे से काउंट करें 27 भी 10 नहीं, ये जो 2 वाला नंबर है ना, ये 2, ये नंबर स्टार्ट करते हैं 2, ये 1 से लेकर 10 के बीच में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.70659, और कितने नंबर बाद हमने पॉइंट लगाया? 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ना 1 से 10 के बीच में, और ये भी 10 की पावर n के फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन और ले लें, 427 5 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 0 लगे हुए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4.275, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ठीक है, 3, और उसके बाद 8 टाइम्स 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन गिवन है 6.28 इंटू 10 टू द पावर 8, 6, मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, इसको इतना चेंज करिए 6.28 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज। 62840। हाँ, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये हो जाएगा, एक मिनट बेटा, पेन चेंज कर दे रहा। यस सर। सबसे पहले लिखेंगे 6 2 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 6 0 लगाएंगे। कितने नंबर बाद पॉइंट लगा हुआ था? 2 नंबर्स के बाद, तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आ जाएगा 6 2 8 1 2 3 4, ठीक है। ये सबका आंसर आया था? ओके, एक और लिखें क्वेश्चन 8.235 इंटू 10 टू द पावर 11, इसका बताइए सर। 823580। तो ये होगा 8235, और 11 टाइम 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने नंबर पॉइंट लगा हुआ है? 1 2 3, तो 1 2 3 नंबर के साथ पॉइंट लगाएंगे
तो ये और आपकी 80। वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यस सर। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। रूट फाइंड करना है। हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं। अगर लिखा Yes, हुआ है स्क्वायर रूट साइन ये होता है। यस सर। हाँ, तो अगर रूट फाइंड करना है, मान लीजिए लिखा हुआ है √4। सर ठीक है, √4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये √4 का मतलब पता है, इसका मतलब पता है क्या होता है? 4 की पावर 1/2। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3। ठीक है, यस सर। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 की पावर 1/4। ये समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे भी एक्चुअली जिसमें कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 को लिखते ही नहीं है। तो आपका √4 को ऐसे लिखेंगे, √4 को ऐसे लिखेंगे, √4 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यस सर। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है और इस होल की पावर 1/2 है। तो हमने बताया था कि अगर a की पावर m है और इसकी पावर अगर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, बताया था। यस सर। तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर कितनी हो गई? 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर। 2। समझ में आया? नो सर। नहीं आया? नो सर। सबसे पहले हमने क्या किया, इस अंडर रूट को इसकी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया। यस सर। फिर 4 को लिखा 2 दी पावर 2। ठीक है, यस सर। यस सर। फिर ये दोनों पावर क्या हो गई? आपस में मल्टीप्लाई हो गई। यस सर। तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1/2 होगा। यस यस सर। सर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यस यस सर। सर। बचेगा क्या? पावर 1। 1। तो 2 की पावर 1 मतलब किसी की पावर 1 का मतलब उतना ही आता है 2। ठीक है, आ क्लियर? गया। सर वाइस क्लियर नहीं आया। इसको कैसे इसको लिखा होगा आपने, देखिए क्या लिखा होगा, इसको लिखा होगा आपने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिखा था। यस यस सर। सर। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, यस और सर। इस होल की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। अब ये 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, ये इसमें भी होगी। यस सर। तो 3 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना? 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, सबका आंसर आ गया। यस सर। एक क्वेश्चन Yes, जैसे sir. एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/3 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -2। इसकी वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं आप लोग? यस सर। बता रहे। सबसे पहले ना इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे पता है ना? 9। अच्छा, यस सर। ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 9, और ये कितना हो गया 16। ठीक है, इसको लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हुआ? 29। तो ऐसा 29। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना आप लोग को? यस सर। बस अब देखिए
ये बुक है, Yes sir. ये टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक Yes है। sir. Yes sir. Yes sir. ये 5B है, इसमें कोई क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इजी है। उसके बाद हमने ये स्क्वायर रूट पढ़ा, ठीक है। Yes sir. Yes sir. उसके बाद ये देखो, ये भी ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी दिखेगा, फोटो भेजेंगे तो। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। Yes Yes sir. sir. So sir, algebraic expression. हाँ, अभी चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको करिए।